할렐루야. 기도하시겠습니다. ऐसा हम मिलकर दुआ करेंगे। 우리가 예수 피의 공로 의지하여 주님 앞에 왔습니다. यीशु मसीह हम तेरे सामने आए हैं। 우리 죄를 예수의 피로 깨끗이 씻어 주심에 हम अपने गुनाहों 감사드립니다. का इकरार करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों को धोकर साफ किया है। 예수 피의 말씀 속에 거하시는 주님 ऐ 만나기를 खुदा हम 원합니다. तेरे से मिलना चाहते हैं, तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 हम 원합니다. अपनी सारी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करते हैं, 성부 성자 성령은 거룩하십니다. क्योंकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा एक आदम के लिए उस्मानी बाप है। 예배 참석한 우리를 통하여 영광 हम 받으시옵소서. इस बात का इकरार करते हैं कि हम तेरे वसीला से इस इबादत में शरीक हो पाए हैं, 예수 이름 안에 구원과 해방이 있습니다. क्योंकि हमें यीशु मसीह के नाम के वसीला से ही निजात मिली है। 피 묻은 손으로 기적을 베풀어 주옵소서. हम उस दुआ करते हैं कि हम तेरे हाथों के वसीला से हमारे मौजात हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। 병든 자를 고쳐주시고 상한 심령을 치유해 주시기를 원합니다. क्योंकि मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है और टूटे दिलों को जोड़ने की कुदरत रखता है। 하나님의 말씀을 종의 입술에 담아주시기를 और मैं 원합니다. चाहता हूँ कि मैं खुदा के कलाम को अपने दिल में रख सकूँ और उसको इकरार अपने होठों से कर सकूँ। 태원의 영과 보혜사 진령으로 함께 하시기를 원합니다. कि मैं चाहता हूँ कि नबूवत की रूह मेरे अंदर आए और सच्चाई की रूह मेरे अंदर आए। 하늘의 비밀인 생명의 말씀 전할 때 역사해 주시기를 원합니다. कि मैं चाहता हूँ कि जब खुदा की ज़िंदगी मेरे अंदर आएगी तो मैं खुदा की तबलीग कर सकूँगा, उसके साथ उसके आसमान में उसके आसमान पर जा सकूँगा। 그렇게 해 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 और 기도합니다. मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ और यीशु मसीह के नाम पर ये दुआ करता हूँ, आमीन। 나타난 안 했어요? नातन नहीं आया आज। 사도행전 20장 28절 말씀을 찾아보도록 하겠습니다. हम देखेंगे रसूलों के नाम, रसूलों के अमाल, उसका 20 बाब उसके 28 आयत। बीस बाब की 28 आयत। बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। सब कहे आमीन। 아멘. 할렐루야. 제 간증입니다. 대형교통사고로 인해서 병원에서 피가 부족해서 생명이 정지되어 에스더 형이 침대 위에 육체를 벗어나서 세상에 한 번도 맡아보지 못한 향기에 휘말려서 순식간에 하늘나라로 가게 되었습니다. क्योंकि हमें खुदा ने सिर्फ रेवड़ की उस पासबाने से खुदा ने अपने रेवड़ की निगहबान बनाया है कि रूह कुद्दस जो है आपका के दरमियान जो है निगहबान के तौर पर काम करता है, लेकिन जो सा पासबान है ये आपके लिए चरवाहा है और खुदा के यीशु मसीह ने आपके लहू से खरीदा है, लेकिन जो पासबान है वो आपके लिए चरवाहे का काम करता है और जो कलीसिया है वो रेवड़ है, यानी कि उसकी गला है उसका। 에스더여 어찌하여 이곳에 왔느냐 하시는 음성이 들렸습니다. ये पास्टर एस्टर की एक छोटी सी गवाही है। 에스더 영은 이렇게 말했습니다. एस्टर साहब आपके सामने गवाही पेश करना चाह रही हैं। 대형교통사고로 너무 많은 피를 흘려서 피가 부족해서 병원에서 수술하다가 죽어서 왔습니다. जब एस्टर साहब की रूह ऊपर गई तो जब उन्होंने वो खुशबू को महसूस किया जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, जो इस दुनिया की भी नहीं थी, तो ये फ़ौरन जन्नत में चले गई थी। 에스더야 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명 예수 피 속에 있느니라. और जब इनको एस्टर साहब को एक आवाज़ आई थी कि एस्टर तो यहाँ पर क्या कर रही है। 세상 죄를 지고 저와 여러분의 죄를 십자가에 못 박혀 피를 흘려 죽으신 예수 그리스도, 그분은 창조주이십니다. 그러므로 예수의 피는 곧 하나님의 피입니다. क्योंकि जो खुदा की ज़िंदगी में रूह यीशु मसीह के लहू का एक अहम किरदार है और यीशु मसीह के ने ही हमारे लहू हमारी ज़िंदगी को खरीदा है अपने खून के वसीला से। उसके हाथों पर कील लगे थे, उसके पसली में नेज़ा लगा था और उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वास्ते। 아멘. आमीन। 하나님께서 자신의 피로 저와 여러분을 사셨기 때문에 우리는 천하보다 귀한 생명입니다. क्योंकि खुदा ने सिर्फ आप लोगों को खरीदा है अपने लहू यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि यीशु मसीह का लहू कीमती लहू और आप दुनिया के कीमती लहू हैं। 아멘. आमीन। 우리가 제삼 받은 것은 짐승의 피가 아니라 영원하신 하나님의 생명, 하나님의 피로 제삼을 받고 구원을 받은 것입니다. क्योंकि हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी मिल गई है। कैसे मिली है? यीशु मसीह के लहू के वसीला से। लेकिन पुराने अहदनामे में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जानवरों के खून के वसीला से माफ़ी मिलती थी, लेकिन हमें जो उनसे निजात मिली है, ये अबदी निजात मिली है, वो सिर्फ यीशु मसीह के खून के वसीला से।
예수 피 속에 있습니다. क्योंकि एक शख्स के अंदर उसकी एक शख्स की जान के अंदर जो सी उसका खून होता है, क्योंकि अगर खून ना हो तो वो मर जाता है। उसी तरह यीशु मसीह जैसा खून है यीशु मसीह का, ये खुदा की ज़िंदगी में, इसका मतलब कि जो यीशु का खून है वो खुदा का खून है। 누구든지 십자가에 피 흘려 죽으신 예수 그리스도를 하나님으로 믿는 자는 그 하나님의 피가 죄와 사망에서 구원해 주는 것입니다. कोई भी यीशु मसीह के पर ईमान लाए बगैर ज़िंदगी नहीं पा सकता, जिसका मतलब कि यीशु मसीह के खून पर हमें ईमान लाना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया था, वही हमारी निजात का बानी है और वही हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर सकता है। आमीन। 아멘. 하나님을 믿는 자는 그 사람 안에 그 하나님의 피가 제 사함에서 구원받고 하나님의 자녀가 되게 하시는 것입니다. अगर आप 할렐루야. यीशु मसीह के खून पर ईमान नहीं लाते, उसका खून का इकरार नहीं करते, उसका खून अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, तो आप गुनाह से भी नहीं बच सकते, आप मौत से भी नहीं बच सकते और आप खुदा के फर्जंद भी नहीं कहला पाएंगे। 아멘. आमीन। 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 10절과 12절 말씀을 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 10 और 12 10 से लेकर 12 तक, जो जल्दी निकाले पढ़ते। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सब कहे आमीन। 아멘. 할렐루야. 요한복음 1장 10절에 예수님은 창조주 하나님이라고 말씀합니다. 그러나 세상 사람들이 예수님을 창조주 하나님으로 알지 못하고 있다고 말하고 있습니다. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खाल के खुदा है, ताहम लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, कि उसको खाल के खुदा के तौर पर कबूल नहीं किया। यूहन्ना पहले आयत में हम देख सकते हैं, पहले बाब की 10 आयत में। 요한복음 1장 11절에 하나님을 믿는다는 유대인들도 예수님을 창조주 하나님으로 알지 못하고 영접하지 않았다고 말합니다. हम देख सकते हैं यूहन्ना के इंजील पहले बाब की 11 आयत में क्या लिखा है कि खुदा को मानने का वो दावा तो करते थे, लेकिन यहूदी यीशु मसीह को कबूल नहीं करते थे, उसको तस्लीम नहीं करते थे कि वो खुदा है। 그러나 요한복음 1장 12절에 और क्योंकि ताहम यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12 आयत क्या बताती है, 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 말씀하셨습니다. 예수님을 누구로 영접하면 하나님의 자녀가 된다는 의미입니까? कि इसने जो उसको कबूल करता है वो खुदा के फर्जंद बन जाता है। इसका मतलब कि जो शख्स यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है वो ही सिर्फ खुदा का फर्जंद बन सकता है। 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫고 창조주 하나님을 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다는 의미입니다. और इसका मतलब कि जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, उसको तस्लीम नहीं करते, वो खुदा को भी तस्लीम नहीं करते, और जो खुदा को तस्लीम नहीं करते वो खुदा के बेटे भी नहीं बन सकते। 그러나 세상 사람들은 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못하고 유대인들도 예수님을 창조주 하나님으로 알아보지 못하고 영접하지 아니하였지만 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫고 अगर आप उन्होंने यीशु मसीह को खाल के खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं किया, और यहूदियों ने भी यीशु मसीह को खाल के खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं किया था, और वो कबूल नहीं करते थे कि यीशु मसीह खाल के खुदा है, 예수님을 창조주 하나님으로 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 말씀하고 계시는 것입니다. और उन्होंने 할렐루야. कहा था कि यीशु मसीह खाल के खुदा नहीं है, हम उसको नहीं मानते, और वो खुदा के फर्जंद भी नहीं बने। 그러므로 예수 그리스도 창조주 하나님이라는 거예요. 예수 그리스도는 창조주 하나님이다. 진리는 하나님의 자녀로 거듭나게 하는 유일한 진리고 구원의 길입니다. 따라서 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫는 것은 우리가 가장 중요한 진리고 구원의 길입니다. 따라서 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 깨닫는 것은 우리에게 가장 중요한 일이며 예수 그리스도는 창조주 하나님이다. 이 진리는 기독교의 심장과 같은 진리입니다. और लिहाजा इस एक सच्चाई ये भी है कि यीशु मसीह खाल के खुदा है, और वो वाहिद सच्चाई यही है कि यीशु मसीह खुदा है और वह हम उसके बेटे और बेटियां, और यीशु मसीह के वसीला से हमारा दोबारा जन्म हुआ है, और उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है कि जो निजात का रास्ता है। अगर आपको खुदा के पास जाना तो पहले आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा, उसके खून पर ईमान लाना पड़ेगा, तो आपको सच्चे दिल से यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा, तब ही आप खुदा के साथ मिल सकते हैं। और इसका मतलब कि आपको पहले मसीही होना पड़ेगा, इस मसीहत को दिल से कबूल करना पड़ेगा। आमीन। 아멘. 그러면 예수 그리스도를 창조주 하나님으로 어떻게 깨닫고 믿을 수 있을까요? आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह खाल के खुदा है?
예수님의 이름과 비밀을 통해서 예수님을 창조주 하나님으로 깨닫고 믿게 됩니다. आपको इस बात का एहसास है और यकीन है कि यीशु मसीह खालिक खुदा है। 우리도 오픈 바이블 요한복음 1장 12절을 다시 읽어보겠습니다. ने यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12 आयत हम दोबारा से देखेंगे। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 아멘. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하셨습니다. 이 의미는 예수님을 창조주 하나님을 영접하는 것과 그 이름을 믿는 것과 같다는 것입니다. और उसने कहा कि जिसने उसको कबूल किया है, जो यीशु मसीह के नाम पर यकीन रखता है, वही खुदा के बेटे होने का इख्तियार रखता है, वही खुदा के फर्जंद होने का इख्तियार रखता है। यानी कि इसका मतलब कि यीशु मसीह खालिक खुदा है, ये हमको कबूल करना है, तो तब ही हम निजात पा सकते हैं। 하나님의 이름을 믿는다는 것은 예수님을 창조주 하나님으로 깨닫고 예수님을 창조주 하나님으로 영접한다는 의미와 동일합니다. क्योंकि हमें खुदा के नाम पर तो ईमान लाना है, यीशु मसीह को भी खालिक खुदा के तौर पर तस्लीम करना है कि यीशु मसीह खालिक खुदा है, हम उसको कबूल करना पड़ेगा हमें। 아멘. आमीन। 그러므로 하나님의 이름 안에 예수님께서 창조주 하나님이라는 비밀이 계시되어 있습니다. इसका मतलब कि अगर हम यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं करते, ये राज ये है कि यीशु मसीह खुदा है और ये खुदा ने हम पर राज खोल दिया हुआ है। 그리고 하나님의 이름을 믿는다는 의미는 하나님의 이름을 통하여 예수님을 창조주 하나님으로 깨닫고 창조주 하나님으로 영접하게 된다는 의미인 खुदा 것입니다. के नाम पर ईमान लाएंगे, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह खालिक खुदा है, उसके हम जिंदा खुदा मानते हैं और इसी के जरिए हम खालिक खुदा को कबूल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 그러므로 예수를 창조주 하나님으로 깨닫고 믿고 하나님의 자녀가 되는 것은 하나님의 이름의 비밀을 통해서입니다. लिहाजा में यीशु मसीह को खालिक खुदा के तौर पर महसूस करना है, उसे उस पर यकीन रखना है। 아멘. 그래서 요한복음 20장 31절에서 그의 이름을 통하여 생명을 얻는다라고 말하고 있습니다. और यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब की 31 आयत में हम पढ़ेंगे कि उसके नाम के जरिए हमें जिंदगी मिली है। यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब की 31 आयत। 요한복음 20장 31절을 찾아서 읽어 주시겠습니다. यूहन्ना की इंजील 20 बाब की 21 आयत। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। सब कहे आमीन। ओके। 아멘. 그의 이름을 통하여 생명을 얻는다. 거듭난다는 말씀인 것입니다. क्योंकि हमें जो जिंदगी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही मिली है। 아멘. आमीन। 우리도 오픈 바이블 누가복음 24장 4절 말씀입니다. हम लूका हुक्म 네네, 누가복음. लूका 네네, 누가복음. लूका लूका हुक्म ओके। यूहन्ना की लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 20 आयत 4 आयत 24 बाब की 4 आयत जो भी ਇੱਥੇ यूहन्ना लिखा है ना। 누가복음 24장 4절. लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 4 आयत। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। 아멘. 그의 이름을 믿는 자는 제삼을 받게 된다고 말씀하신 것입니다. क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमें इन गुनाहों से माफ़ी मिली है। अच्छे तो मैंने लिखा। 요한복음 17장 23절도 읽어 주시겠습니다. हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब की 23 आयत। ये देखें। राती में कहा था मैंने गलत पढ़ी। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। और जिस तरह की तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। आमीन।
아멘. 요한복음 17장 23절에는 하나님의 이름을 알게 한 것은 나를 사랑하신 사람이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이라는 것입니다. क्योंकि हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 17 बाब की 23 आयत में कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के वसीला से सुनाई मिली है। 우르드 오픈 바이블 사도행전 8장 12절 말씀입니다. हम देखेंगे यूहन्ना रसूलों के माल उसका 8 बाब उसकी 12 आयत। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द का बपतिस्मा लेने गए। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मोर्चे होते देखकर हैरान हुआ। यही है। हाँ जी। आमीन। 아멘. 사도행전 8장 12절은 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도했다고 말씀한 और ये वही है 것입니다. जो आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं माल 8 बाब की 12 आयत में। 과연 하나님 이름의 비밀을 깨닫게 될 때 예수님을 창조하나님으로 깨닫고 믿게 되는 것일까요? और मैं जो कह रहा हूँ कि ये वही नाम है जो यीशु नाम है जिसकी आज तबलीग कर रही हूँ मैं। 우르드 오픈 바이블 요한복음 20장 27절과 29절까지 말씀을 읽어보도록 हम 하겠습니다. देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसके 17 27 और 29 आयत 27 से लेकर 29 आयत तक देखेंगे। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। 아멘. 도마에게 이르되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 그리하여 믿음이 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시여 나의 하나님이시다. 예수께서 이르시되 나를 본고로 믿느냐? 나를 보지 않고 믿는 사람들이 더 복되도다. 아멘 했습니다. और उसने 할렐루야. थोमा से कहा था कि अपनी उंगली मेरे पास अपना हाथ मेरे पास ला और मेरे हाथों के अंदर उंगलियां डाल के देख और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। कि थोमा ने उसमें जवाब में से कहा कि खुदावन मेरे खुदा यीशु मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि तू मेरा खुदा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो मुझे बगैर देखे ईमान लाए हैं। आमीन। 아멘. 도마는 부활하신 예수님을 향하여 나의 하나님이시다 했습니다. 예수님의 대답은 예수님을 하나님으로 믿는 자는 복이 있다는 의미로 말씀하십니다. और थोमा ने कहा कि आप खुदावन मेरे खुदा, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि क्या तू मेरे पर यकीन रखता है और तूने देखकर मुझे यकीन रखा। मुबारक वो है जो मेरे पर ईमान लाए हैं बगैर देखे। 아멘. 아멘. 도마는 예수님을 어떻게 하나님으로 고백을 할 수가 있었을까요? कि तोमा यीशु मसीह को कैसे खुदा के तौर पर तस्लीम करने के काबिल बना। 죽으셨다가 다시 부활하신 예수님의 모습을 보았기 때문에 도마가 예수님을 하나님으로 깨달았을까요? क्या तोमा ने इस बात को महसूस किया कि यीशु मसीह खुदा है या वो इस बात पर ईमान लाया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा इस बात से वो खुदा है। 물론 도마가 예수님의 부활하신 모습이 도마가 예수님을 하나님으로 깨닫게 되는데 일부 역할은 했습니다. बिलाशुबा यीशु मसीह जी उठने के नजरिए के मुताबिक थॉमस की मदद की थी और थॉमस ने देखा था कि यीशु मसीह जी उठ गया है। 도마가 예수님을 하나님으로 깨닫게 된 결정적인 요인입니다. और थोमा ने इस बात को महसूस किया था कि यीशु मसीह जिंदा उठ गया है, इस मतलब से वो खुदा है, क्योंकि वो देखकर ईमान लाया था उसको। 부활하신 예수님은 도마에게 못장난 자신의 손을 보여주면서 내 손을 보고 믿는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 말했습니다. क्योंकि यीशु मसीह ने जब थोमा ने यीशु मसीह को देखा था तो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मेरे हाथों को देख ले और अपने नाखूनों से देख ले, ये मेरे वही हाथ हैं। यानी कि यीशु मसीह ने उसको अपने हाथ दिखाए तो फिर थोमा इस पर ईमान लाया था, क्योंकि वो फिर ईमानदार हुआ। 할렐루야. आमीन। 하나님의 이름은 여호와입니다. 여호와 이름의 의미는 손을 보라. 이것이 하나님의 이름의 의미입니다. और जिसके खुदा का नाम यहोवा है, इनके यहोवा का मतलब है हाथों को देखो और कीलों को देखो, ये खुदा का नाम का मफहूम है।
아멘. 아멘. 여호와라는 이름은 히브리 알파벳 4개의 자음으로 이루어졌습니다. 여호와의 이름은 손을 보라, 못을 보라는 의미입니다. और यहोवा नाम जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, ये 4 लफ्ज़ों से बना है, जिनके मतलब है हाथों को देखो और कीलों को देखो। 여호와 하나님 이름의 의미를 통해서 예수님을 창조주 하나님으로 깨닫고 믿을 수가 있는 것입니다. और ये यहोवा नाम का रास्ता खुला जब इसके ज़रिए कि यीशु मसीह खाल के खुदा है और यीशु मसीह के वसीला से निजात है। जब यीशु मसीह पर यकीन नहीं लाएंगे तो निजात नहीं है। 부활하신 예수님은 도마에게 못자국 난 자신의 손을 보여주면서 손을 보고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 말씀하셨습니다. क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा था तो यीशु मसीह ने तोमा के आगे अपने हाथों को कर दिया था कि ये मेरे हाथों को देख और इसमें लगे निशान, कीलों के निशान को देख और बेइत्काद ना हो बल्कि ईमान रख के मैं ही यीशु मसीह हूँ। 요한복음 20장 27절과 28절에 도마가 손에 못자국 난 예수님의 손을 보고 예수님을 여호와로 알아보고 나의 하나님으로 고백한 사건입니다. क्योंकि हम देख 할렐루야. सकते हैं कि ये यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब की 27 से 28 आयत में कि तोमा से खुदा ने कहा था कि मेरे हाथों को देख और मेरे निशानों को देख और इस पर ईमान ला क्योंकि मैं ही यहोवा खुदा हूँ और मुझ पर ईमान ला तो मैं ही तुझे बचाऊंगा। आमीन। 아멘. 할렐루야. 다 같이 도와가로 기도하겠습니다. 하나님 고맙습니다. 우리 하나님께서 함께 하시고 도와주시고 붙잡아 주시사 여호와 하나님의 이름을 알게 하셨음에 감사드립니다. 다 같이 기도하겠습니다. 다 같이 도와가로 주여 주여 주여. 이 아침에 여호와 하나님의 이름을 깨닫게 하셔서 감사합니다. 하나님 함께 하시고 도와주시고 붙잡아 주심에 감사를 드립니다. 아버지 하나님 죽었다 살았다고 여호와가 아닙니다. 손에 있는 못자국을 보게 하시고 손을 보게 하시고 내가 여호와라고 말씀하시고 우리들을 가르쳐 주셨습니다. 그러나 우리들은 알지 못해서 하나님을 알지 못했습니다. 무지했습니다. 하나님 용서하여 주옵소서. 우리가 주님을 알지 못했습니다. 하나님 용서하여 주옵소서. 주여 아버지 감사합니다. 구다원 할렐루야 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 할렐루야 예수로 주여 구다원 할렐루야 예수의 남세 할렐루야 예수의 남세 할렐루야